वैसे तो मैंने एविलाइज का आप लोगों को पहले भी ट्यूटोरियल बताया है, पर जो इसमें ये फ्लावर्स बने हैं ना, ये इसका नहीं बताया मैंने आज तक आपको। तो चलिए आज मैं इसी का आपको ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो ये कीचेन का ऑर्डर था मुझे बल्क में, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ और बता भी दूँ। स्टार्ट करेंगे हम ब्लैक कलर से। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। अब हम इसके अंदर टोटल 10 स्टिचेस बनाएंगे। मैजिक रिंग हमारा बन गया है, ये ब्लैक कलर से हमने बना लिया। अब हम इसमें ब्लू कलर ऐड करेंगे और वूल मैंने यूज़ किया है प्योर बेबी वूल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बेबी वूल से बनाना। आप कोई भी धागा ले सकते हो और हुक लिया है मैंने 2.5 mm का। अब हमने यहाँ पे हर एक स्टिच पे करना है 2 सिंगल क्रोशिया, हर एक स्टिच पे इंक्रीज करना है 1। सेम स्टिच पे फिर से सिंगल क्रोशिया। जैसे हमने पहले 10 यहाँ पे स्टिचेस लिए थे, अब हम हमारे सेकंड राउंड में पूरे 20 हो जाएंगे, तो हर एक स्टिच पे हमने इंक्रीज करना है। अब हमने क्या करना है, पहले यहाँ पे करेंगे हम सेम स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया। ये हो गया 1, इसको हम 1 काउंट करेंगे। फिर सेम स्टिच पे फिर से करेंगे हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे हम सिंगल क्रोशिया। ये हो गया। फिर उसके नेक्स्ट में एक के बाद हमने इंक्रीज करना है। यहाँ पे करना है हमने 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच पे, फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंपल सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर से इंक्रीज करना है सेम स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया। एक के बाद हमने इंक्रीज करना है, एक सिंपल, फिर दूसरे में करना है हमने इंक्रीज। ऐसे करके हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। वाइट से भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी है ब्लू कलर की। तो यह लास्ट राउंड है हमारा। हमने इसमें ना इंक्रीज करना है ना कुछ करना है, बस सिंपल इस राउंड को सिंगल क्रोशिया करके हर एक स्टिच पे कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने इस राउंड को सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। ये देखो हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमने जो है 2 बनाने हैं। किचन के लिए 2 बनाने पड़ते हैं। इसको इस तरह से अटैच करना है। अब हमने क्या करना है, जैसे हम डेज़ी बनाते हैं वैसे ही हमने इसको भी बनाना है। दोनों को साथ में इस तरह से अटैच करके पहले हम यहाँ पे बनाएंगे 2 चेन 1 2 इस तरह से। अब इस धागे को ना अंदर कर देना है। अब हम यहाँ पे करेंगे सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया 1 इस तरह से, फिर धागा फोल्ड करेंगे। हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशिया 1 एंड सेम स्टिच पे फिर से करेंगे डबल क्रोशिया 2। ये हो गया। धागा फोल्ड करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे हम लोग डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ बनाएंगे 2 चेन 1 2, फिर सेम स्टिच पे हमने अटैच करना है इसको इस तरह से। देखो हमने फिर सेम पैटर्न यूज़ करना है। उसके नेक्स्ट स्टिच पे हमने करना है इस तरह से, धागे को निकालना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाना है, फिर सेम पैटर्न यूज़ करना है। सेम स्टिच पे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच पे। ये हो गया 1, ये हो गया सेम स्टिच पे 2। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर अटैच करेंगे इस तरह से। सेम पैटर्न हमने यूज़ करके इसको कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखनी है हमें फाइबर फिल करने के लिए। उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करके इसको कंप्लीट करना है। बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। कंप्लीट है हमारा प्यारा सा फ्लावर एविलाइज फ्लावर किचन। तो आप लोग भी बनाओ, बहुत ज़्यादा इजी है।